साल 2004। शिमला की ठंडी वादियाँ, नीले आसमान के नीचे पहाड़ियों पर बसा एक छोटा सा कस्बा, जहाँ हर सुबह चाय की खुशबू के साथ दिन की शुरुआत होती थी। वहाँ पर था मोहन टी स्टॉल, जहाँ कॉलेज के छात्र छात्राएं अक्सर गर्मा गर्म समोसे और अदरक वाली चाय के लिए इकट्ठा होते। आर्या दिल्ली से एक नई सीधी सादी लेकिन तेज दिमाग की लड़की शिमला यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता पढ़ रही थी, और वहीं मिला उसे विवान, एक स्थानीय लड़का जो फोटोग्राफी और कविता का दीवाना था। पहली मुलाकात बहुत सामान्य थी। आर्या ने चाय मंगवाई और विवान ने अपनी आदत के अनुसार एक पुराना शेर सुनाया। चाय गरम हो या मोहब्बत, दोनों वक्त मांगता है। चाय गरम हो या मोहब्बत, दोनों वक्त मांगता है। आर्या ने सुना और मुस्कुरा दी, वही मुस्कान जिसने विवान को पहली बार रोक दिया। चाय की दुकानों पर रोज़ मिलना, किताबों पर बहस करना, मौसम पर बातें करना, दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहराने लगी। आर्या को विवान की नज़्में पसंद थी और विवान को आर्या की ईमानदारी। दोनों के ख्वाब अलग थे। आर्या बड़े शहर में पत्रकार बनना चाहती थी, विवान अपने कस्बे में रहकर अपनी गज़लों की किताब छपवाना। पर दिल तो ख्वाब नहीं देखता। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन इजहार कभी नहीं किया। कॉलेज ख़त्म हुआ। आर्या को दिल्ली में नौकरी मिल गई और जाने से पहले उसने विवान को एक खत लिखा। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो ये दूरी भी हमें जोड़ देगी। मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारे खतों का, तुम्हारी चाय की खुशबू का, और उस दिन का जवाब तुम अपनी पहली किताब मुझे भेजोगे। विवान ने जवाब नहीं दिया, लेकिन रोज़ रात अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखता है। दिल्ली की मोड़ में आर्या हर महीने एक खत पाती, बिना किसी नाम के, पर वो पहचानती थी कि वो किसने लिखा है। दूर रहकर भी पास हूँ मैं, दूर रहकर भी पास हूँ मैं, दूर रहकर भी पास हूँ मैं। हर सर्दी की सुबह तेरे चाय के गिलास हूँ मैं, तेरे चाय के गिलास हूँ मैं। आर्या ने कभी जवाब नहीं दिया, शायद डरती थी कि कहीं जवाब आना बंद ना हो जाए। साल 2014। आर्या अब एक जानी मानी पत्रकार बन चुकी थी। किताबों, कैमरों और खबरों के बीच वो एक चीज़ नहीं भूली, वो चाय, वो खत। एक दिन उसे डाक से एक किताब मिली। किताब का नाम था चाय और खत, लेखक विवान शर्मा। आर्या की आंखें भर आई। उस किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जिसे पढ़ते हुए मेरी कलम ने बोलना सिखाया, जिसे पढ़ते हुए मेरी कलम ने बोलना सिखाया। ये किताब उसी के नाम है, आर्या। आर्या ने शिमला लौटने का फैसला किया। वही पुराना मोहन टी स्टॉल अब थोड़ा बदल चुका था, लेकिन कोने की वही टेबल पर एक आदमी बैठा था, अधपकी दाढ़ी, आँखों में वही चमक। वो विवान था। आर्या चुपचाप उसके सामने बैठ गई और बोली, क्या अब भी चाय गरम है? क्या अब भी चाय गरम है? विवान ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराकर और कहा, अब तो मोहब्बत भी उबाल पर है, अब तो मोहब्बत भी उबाल पर है। दोनों हंसे और वक्त वहीं रुक गए। कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते। प्यार अगर सच्चा हो तो वो खतों में, चाय की भाप में और सालों की दूरी में भी जिंदा रहता है। अगर ये मेरी कहानी आप लोग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, और मैं ऐसे ही स्टोरी लाती रहूँगी आपके लिए। थैंक्स।